मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज क्लास 8 के लिए साइंस का चैप्टर नंबर 3 शुरुआत किया गया था। कुछ टॉपिक इसमें बताए थे और अगला टॉपिक है आपका सूक्ष्मजीव और हम। दूसरा है आपका कुछ उपयोगी सूक्ष्मजीव, मित्र सूक्ष्मजीव। तीसरा टॉपिक है कि दही एवं ब्रेड बनाने में सूक्ष्मजीव कैसे सहायता करते हैं। ये 3 टॉपिक के बारे में आज चर्चा होंगे। ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे इसको। तो सबसे पहला बिंदु पर चलते हैं, सूक्ष्मजीव और हम। पिछले कक्षा में आपको बताया जा चुका था कि कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे होते हैं जो हमारे लिए सहयोगी होते हैं, उपयोगी होते हैं और कुछ हानिकारक होते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं और कुछ सूक्ष्मजीव हमारे जीवन को रक्षा भी करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सूक्ष्मजीव हमारे लिए उपयोगी एवं मित्र और हानिकारक दोनों है। देखिए, दही बनाने में, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, इडली बनाने में, आपका अल्कोहल बनाने में सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है। जैसे आप देखे होंगे कभी कभी कुछ छोटे मोटे जीव जंतु यदि मर जाते हैं, उसे कोई अपमार्जक वाले नहीं रहते हैं, तो वो जमीन में ही कुछ उसे कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे सूक्ष्मजीव उसे खा करके खत्म कर देते हैं। तो इस तरह से ये सूक्ष्मजीव हमारे लिए लाभदायक है। आप देखिए कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना, आपका वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, जो आपका राइजोबियम नामक सूक्ष्मजीव जो होते हैं वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते रहते हैं। तो इस प्रकार से वो सूक्ष्मजीव हमारे लिए लाभदायक है। फिर आप आगे ये दही बनाने में लैक्टोबैसिलस नाम का एक सूक्ष्मजीव है जो आपको दूध को दही में परिवर्तन कर देता है। तो इस तरह से इतने सारे उदाहरणों के बाद ये समझ में आ रहा है कि निश्चित रूप से सूक्ष्मजीव जो है वो हमारे लिए मित्र है। और आपका आगे सूक्ष्मजीव बड़े बड़े उद्योग में, जैसे चर्म का उद्योग, चमड़े का उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल बनाने में, शराब बनाने में, हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है। पिछले दिन में आप लोगों को बताया था कि औषधि निर्माण, दवा का जो दवा बनता है वह भी सूक्ष्मजीव से बनता है, और रोग जो फैलाता है वह भी सूक्ष्मजीव ही फैलाता है। तो एक सूक्ष्मजीव को मारने के लिए दूसरे सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है जो हमारे शरीर को सुरक्षित रखता है और हमें रोग से बचाता है। उस दवा को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिजैविक, जिसको एंटीबायोटिक, अंग्रेजी में एंटीबायोटिक कहा जाता है। तो अभी बहुत सारे एंटीबायोटिक चला हुआ, जैसे कि आपका टेट्रासाइक्लिन है, इरिथ्रोमाइसिन है, आपका फिर है एस्ट्रोप्रोमाइसिन है, ये सब आपका पेनिसिलिन है, ये सब आपका प्रतिजैविक। क्योंकि प्रतिजैविक जो है वो डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए। अधिक से अधिक प्रतिजैविक का प्रयोग अपने मन से नहीं करना चाहिए। डॉक्टर की सलाह पर जिस प्रकार वो बताते हैं उसी प्रकार से एंटीबायोटिक का प्रयोग करना चाहिए। तो आपका ये आज 3 पॉइंट था जिस पर हमने आज डील किया है। आपको इसके आधारित पर कुछ प्रश्न दिए जाएंगे जो आप व्हाट्सएप के माध्यम से आपको प्राप्त होगा, और मैं आशा करता हूं कि आप इसे निश्चित रूप से बनाएंगे। और यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करें, हम इसे दोबारा बताने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।